अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देखते हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से कुछ कानूनी नुकात और कुछ कानूनी वजाहतें जो कि एतजाज़ एहसन साहब जैसे कानूनी माहिर और दूसरे जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनके जो नुकात है, उनकी जो राय है और उनकी वसातत से जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन के फैसले के हवाले से कुछ सवालात जो अवाम के ज़हनों में, जो मुबस्सिरीन के ज़हनों में, जो इदारों के बड़े उनके ज़हनों में और प्लस आइनी कानूनी माहिरीन के ज़हनों में है, वो आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है? इस हवाले से एतजाज़न दूसरे माहिरीन से सवालात हुए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है कि क्या पीडीएम और इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस बेच सकते हैं? यानी ये ताकत इतनी एक साख इस पीडीएम की या इस इम्पोर्टेड हुकूमत की है कि वो इस किस्म की चीज़ के लिए फिर अपने लिए भी इस किस्म की कवानी के लिए तैयार है और वो बर्दाश्त कर सकते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकती है या करेगी? तो इन तीन सवालात के जवाबात में आपको माहिरीन से जितने भी जवाबात मिले हैं और जितने भी इन नुकात की वजाहत मिले हैं वो वजाहतें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपके साथ कि कोई जमात रियासत के खात्मे की कोशिश करती है तो जाके रेफरेंस भेजा जा सकता है या रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ अदालत में रेस कर सकता है। तो एतजाज़ साहब और माहिरीन का कहना है। दूसरा पॉइंट इन सवालात के जवाबात में, यानी दूसरी जो कानूनी राय है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में कोई स्टेट बैंक या कोई बैंकर गवाह के तौर पे पेश हुए हैं? सवाल के तौर पे ये एतजाज़ साहब ने पूछा है कि अगर कोई गवाही पेश नहीं है या कोई स्टेट बैंक या बैंकर इस किस्म के केस के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश ही नहीं हुआ है तो किस किस्म के जरा या गवाह वो सामने लाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में फैसला जाता है? तो ये दूसरा पॉइंट माहिरीन और एतजाज़ हसन साहब ने रेस किया है। तीसरा पॉइंट इन सवालात के जवाबात में कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट में गलतियां इतनी है कि जितने भी इन्होंने ये ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग जो भी ये समझ ले, तो उन्होंने इस केस में या इस फंडिंग में जो शवाहिद और जो लोगों के सामने सबूत रखे और अदालत के सामने जब ये सबूत लेके जाएंगे तो ये सबूत ही गलतियों से भरे हुए। यानी अगर आप किसी के फंडिंग की जिक्र करते हैं, वजाहत में एतजाज़ हसन साहब ने ये बोला है कि अगर आप किसी के फंडिंग के इस तरह ममनुआ फंडिंग के अगर केस करते और रेफरेंस भेजते तो उसमें आप .com या कैनेडियन डॉलर्स या ऑस्ट्रेलियन पाउंड या अमेरिकन डॉलर्स इस तरह के प्रूफ के साथ आप ये केस दायर कर ही नहीं सकते। ये केस सुप्रीम कोर्ट के लेवल का या अदालतों के लेवल का है ही नहीं। ये जस्ट जल्दबाजी में एक फ़ैसला या एक पता नहीं उजलत में क्या कुछ उनको जल्दी पड़ी थी उन्होंने कर लिया है। इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के काबिल केसेस नहीं है, ये माहिरीन का कहना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात कि ये तो आपको मैंने माहिरीन की बात सामने रखी कि माहिरीन एतजाज़ हसन साहब जैसे या दूसरे जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनकी क्या राय है। तो रेफरेंस भेजने का तो फैसला ही गलत, और ये पीडीएम नाअहल नालायक आज़म लोग जो है ये हमेशा अपने खौफ व हरास में है, अपने एक डर में है, और वो इमरान खान के खौफ इमरानी जो है या अवाम के जो इतने ये यूँ समझे कि 20 करोड़ 22 नहीं तो 20 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उस खौफ के मारे कहीं इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर कोई इस तरह के अपने जो मज़मूम कोशिशें, नाकाम कोशिशें, जो कि कभी रेफरेंस का एक धमकी और डिलेइंग टैक्टिक्स जिसे आप कह सकते हैं, उसके चक्करों में जो कि नाकाम पहले भी हुए
और अभी भी नाकाम ही नज़र आते हैं कानूनी और आइनी माहिरीन के मुताबिक। ये मैंने आपको इमरान खान के और PTI के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया था उस हवाले से वजाहत दे दी। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि अफ़गानिस्तान में ऐमन ज़वाहिर के जो अलकायदा के कमांडर थे उनके कत्ल के हवाले से, उनके ऊपर ड्रोन हमले के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात, बहुत ज़्यादा सवालात और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात पाए जाते हैं। अमेरिका से तो कर नहीं सकते, अफ़गानिस्तान में तो अमेरिका बैठ नहीं सकते, अभी उनकी कोई पोजीशन ऐसी है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है और तालिबान और अमेरिका तो खुद आपस में दुश्मन है। तो ये ड्रोन हमला कहाँ से कराया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए और देना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों के लिए या इस किस्म के हमलों के लिए दोबारा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इन्हें अमेरिका को अड्डे दे दिए या देने वाले हैं? लेकिन इस हमले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात सामने आए हैं और लोगों को तशवीश है। जो जानने वाले समझने वाले उनको तशवीश है कि इसकी वजाहत होनी चाहिए। अब तक इस पे ये इम्पोर्टेड हुकूमत और हमारे न्यूट्रल जितने भी कंसर्न इदारे वो खामोश है। उसके बाद डॉलर्स का अचानक गिरना, इतना गिरना कि इतनी तेज़ी के साथ गया नहीं जितनी तेज़ी के साथ नीचे आया, तो ये भी शकूक व शुबहात है कि क्या इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। यानी पाकिस्तान में डॉलर का गिरना और रुपया का मुस्तहकम होना अच्छी बात है अवाम के लिए, हमारे लिए, लेकिन इसके हवाले से भी खदशात है और सवालात है माहिरीन की नज़रों में। जो माहिर माशियात है और जो मईशत को देखते और बड़ी छानबीनी से देखते उनके सवालात है। अच्छा, फिर PDM, PMLN और PPP, ख़ासकर नवाज शरीफ जो लंदन में अल्ताफ़ 2 का किरदार अदा कर रहा है, वहाँ से जो इस हुकूमत और इस PDM को, फजल रहमान को अपना एक, जिसे कह सकते हैं कि दूसरों के शादी में दीवाना और वो वाला ज़रबुल मिसल है, तो उस हवाले से उनको शैतानी मंसूबे और शैतानी हरकतें, खून खराबे के जो इनके साजिश है और इदारों को, अवाम को सिविल वार की एक माहौल पैदा करने की जो साजिश है और मंसूबे है, वो बड़े अलल ऐलान बताए जाते हैं और वहाँ से हिदायत दी जाती है बड़ी सख्ती के साथ शहबाज शरीफ का नाम लेकर, और वीडियो लिंक पे सब कुछ बताया जाता है। तो क्या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा हुआ भगोड़ा, भागा हुआ एक चोर, एक मनी लॉन्ड्रर, अदालतों का मतलूब एक भगोड़ा, एक गद्दार, क्या वो इस किस्म की हरकतें करते, इसकी रोकथाम नहीं होना चाहिए? क्या अवाम को ज़बरदस्ती अपने तरफ राग़िब करने की कोशिश है? क्या ये वाकई माफिया और सिसिलियन माफिया वाला किरदार अब सामने स्क्रीन पे आने वाला है और आ रहा है? अगर आप ज़िमनी इलेक्शन के बाद देखें तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। मैं बार बार वीडियो में कह चुका हूँ, ये पागल कुत्तों की तरह ये भी पागलपन के मुजाहरे कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। एक इमरान खान और उसके साथ अवाम, वो उसके किसी तरह उनके इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि खून खराबे की मतरादिफ है, खून खराबे जैसे माहौल पैदा हो सकता है इससे। तो ये अवाम को क्या ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वोट बदमाशी के सिलसिले में गुलाम समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो यही नजर आ रहा है और माहिरीन भी यही कहते हैं, मुसद्दिक़ ज़राए भी कहते हैं कि ये इस किस्म की साजिश अभी हो रही है
क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में इनके जितने भी हरबे थे वो नाकाम हो गए। फिर उसके बाद वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आला के गैर आइनी गैर कानूनी वो जो ट्रस्टी वज़ीर आला थे हमजा शहबाज, उसके लिए जो हरबे किए गए वो भी नाकाम रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट पे जो चढ़ाई किए, फिर उसके बाद अब ये जो फॉरेन फंडिंग और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ कामयाब नहीं हुए तो वहाँ पे अभी दोबारा दूसरा एक मामला सामने लाया, एक बिगाड़ सामने लाया। और इस वक्त जो कि मुल्क बड़ी तकलीफ में, मैं बार बार ये कहता हूँ, यहाँ हम आफतज़दा है। और इस माहौल में, इस हालत में इन हुक्मरानों को, इन सियासतदानों को, इन चंद ऐसे इदारे के बड़ों को ये नज़र नहीं आ रहा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम के लिए कुछ किया जाए। अब तक मुझे बताओ अवाम के लिए कौन सा ऐसा पैकेज या ऐसा ऐलान या ऐसा कोई एक कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की है, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसमें अवाम का मुझे फ़ायदा दिखा, और बताओ कौन सा है। इन्हें पाकिस्तान और अवाम का इसमें कौन सा फ़ायदा है? अपने ज़ाती मफाद, अपनी ज़ाती सीट और अपनी ज़ाती सियासत को बचाने के लिए, अपने ख़ानदानी सियासत को बचाने के अलावा। तो ये भी एक सवाल है और ये भी एक खदशा है जो कि इमरान खान को, एक अवामी लीडर है, उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है, वो एक पॉपुलर लीडर है, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ये वाहिद लीडर है जिसकी पजीराई और जिसकी मकबूलियत परवान चल रहा है। इसको कम करने के लिए अवाम का इस्तेमाल और अवाम का इदारों का सामना कराना, ये भी एक वाकई मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश और मुल्क को डिस्टेबलाइज, यानी PDM का मतलब है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज मूवमेंट। मैं इसको इस तरह लेता हूँ और समझता हूँ जब इनकी हरकतें देखता हूँ। मैंने इसका डेफिनेशन जो अपने समझ के मुताबिक किया है, वो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज मूवमेंट, ये टोला इसी मूवमेंट का एक हिस्सा है। उसके बाद आपके साथ PTI के मोराल, PTI के आज का एहतजाज, 7 साढ़े 7 बजे इमरान खान का वीडियो लिंक पे खिताब करना, फिर अवाम का आज जमे गफीर वहाँ देखना, वो देख लीजिए, आपको PTI के मोराल का अंदाज़ा हो जाएगा कितने बुलंद है। और इमरान खान जैसे शख्सियत को, मुहिब वतन पाकिस्तानी को, वाकई अवाम का जंग लड़ने वाला लीडर, वाकई अवाम का दर्द रखने वाला लीडर, इसको अवाम से अब इस सोशल मीडिया के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में दूर करना, या इस तरह की साजिशें करना, ये पास्ट की तारीख का एक हिस्सा, ये एक यूँ समझे कि सयाह तारीख हमारी जो गुजरी है, ये दोबारा आप नहीं ला सकते जब तक इमरान खान ज़िंदा है और इमरान खान सेहतमंद है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये मैंने आपको हकीकत में जो हक़ाइक़ है वो सामने रख दिए। अब अवाम और जितने भी सुनने वाले, देखने वाले, ज़ी शऊर, समझदार और इस किस्म के माहौल के ऊपर वाकई अपने नज़र रखते हैं, तो वो इस बात और अपने इर्द गिर्द लोगों को इस बात को समझ दे, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझा दे कि क्या होने वाले, क्या कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत वाकई नहीं है, क्योंकि अवाम की ताकत होती है और अवाम की ताकत के सामने किसी की नहीं चल सकती है। ये मैं बार बार कह चुका हूँ अपने हर व्लॉग में, हर नहीं तो दूसरे व्लॉग में कह चुका हूँ। बहरहाल इनके जितने भी अज़ाइम में, नवाज शरीफ वहाँ से बैठ के कुछ भी करे, कम से कम PMLN, PPP और फजल रहमान, इनका दौर गुजर चुका है, इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है अवाम की तरफ से। अवाम इमरान खान के साथ है। हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से देखते हैं, हम मुख्तलिफ ज़राए से देखते हैं, हम मुख्तलिफ मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताते हैं कि अवाम कम से कम PTI और इमरान खान को और इनकी लीडरशिप के अलावा किसी को नहीं मानते, किसी को कबूल नहीं करते हैं सिवाय इमरान खान के। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी हो रहा है वो कम से कम हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मईशत के लिए
और हमारे जो मसाइल अभी चल रहे हैं, इसके लिए एटलीस्ट इस फेवर में नहीं है। ये इलेक्शन के डिलेइंग टैक्टिक्स के चक्कर में लगे हुए, ये कोशिश करें कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए, ये फरवरी मार्च अप्रैल तक धकेलने के और ले जाने के चक्कर में, और ये इस खौफ से भी है कि अगर इमरान को 2/3 अब एक इलेक्शन हो जाए तो इमरान को कंफर्म है कि इमरान खान को 2/3 की अक्सरियत मिलनी है, और उनको ये अक्सरियत जब मिल गई तो लिहाजा हमारी छुट्टी हो गई, हमारे सियासत ख़त्म हो गई, हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ख़त्म हो गई है। फिर 10-15 साल के लिए कम से कम अगर इमरान खान रहा और ये अवाम इस तरह वाकई समझदार बन गए, किसी के चाल में ना आए तो, और अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो एटलीस्ट इनको ये खौफ, ये डर ज़रूर है। और इस चक्कर में ये डिलेइंग टैक्टिक्स में, ताकि अभी अदालतों के चक्कर में, इन केसेस के चक्कर में लगा ले और साथ साथ इनको प्रेशराइज करे ताकि अवाम को बाहर ना निकाले। इमरान खान के लिए एक मैसेज है, इमरान खान के चाहने वालों के लिए एक मैसेज है, PTI वालों के लिए एक मैसेज है कि इमरान खान के पास हथियार अवाम है, और अवाम का बाहर निकालना, अवाम का बाहर लाना, अवाम का एहतजाज करना, अवाम को एक लॉन्ग मार्च की सूरत में लाना, ये वाहिद चीज़ है जो इमरान खान की लीडरशिप और अवाम को इमरान खान के करीब और इस हुकूमत से, इन लोगों से, इन माफिया से जान छुड़ाने की वाहिद एक जरिया है। लिहाजा इमरान खान अवाम को मोबिलाइज करें और अवाम के थ्रू अपना, इन्हें अवाम ही के हथियार, इन्हें जो अवाम है, अवाम ये इमरान खान के हथियार है, इस हथियार को इस्तेमाल करे और इस हथियार के थ्रू इनको घर भेजे जा सकते हैं। बाकी इदारे शदारे सारे डिलेइंग टैक्टिक्स से इससे कुछ नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस व्लॉग से। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।